30 जून 2026 और मैंने इस यूट्यूब चैनल को शुरू किया था 1 फरवरी 2026। और अगर मैं फरवरी से लेकर जून तक के मंथ काउंट करूं तो रियली ये 5 महीने के हैं अराउंड हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इन 5 महीनों में मैंने अपने आप को बहुत तरीके से बदलते हुए देखा है, अपने अंदर कुछ बेहतर इम्प्रूवमेंट होते हुए देखे हैं और हर दिन अपने आप को कुछ बेहतर बनाते हुए खुद को महसूस किया है। जानता हूँ कि कोई अचानक से कोई बदलाव नहीं हुआ या कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं हुई, ना चैनल की कोई हाई लेवल ग्रोथ हो गई, ना मेरी, लेकिन पता नहीं एक पॉजिटिव नेचर क्रिएट हो रहा है काम करते करते। मैंने कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन ये बनाने की पूरी कोशिश की है। बीच बीच में ये डिसिप्लिन टूटा भी है, कंसिस्टेंसी भी ब्रेक हुई है, लेकिन हार नहीं मानी। और हार ना मानने की वजह से आज मैं अपने इस चैनल पर 5 महीने लगातार पूरे कर पाया हूं। दरअसल डिसिप्लिन रहना मेरे लिए इस चैनल पर मेरी सबसे प्रायोरिटी वाली लिस्ट में शुमार है। हर कोई जब यूट्यूब चैनल बनाता है तो उम्मीद एक सक्सेस और एक पैसे की तो करता ही है, करे भी क्यों ना। हर कोई चाह रहा है कि आखिर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एक सक्सेस रेशियो अच्छा हो, ग्रोथ मिले, लेकिन वो मेरी प्राइमरी लिस्ट का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है उसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न मैं दे सकता हूँ कि इस पर सफल होना और यूपीएससी में सफल होना ऑलमोस्ट सिमिलर है, या यूँ कहूँ और ज़्यादा ही टफ है। इजी भी है और टफ भी है। ऐसे ही कोई कहता है यूपीएससी इजी भी है, टफ भी है। अर्थ यह है कि अगर यहाँ पर वो सफलता भी नहीं होती है तो अगर मेरा यही मोटिव रहा तो मैं इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दूंगा। मैं यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करना बंद कर दूंगा, रोक दूंगा, अगर मेरा प्राइमरी मोटिवेशन यही रहा तो, क्योंकि ये कभी जल्दी आएगा नहीं और मेरा इतना देर तक मोटिवेशन स्टेबल रह नहीं पाएगा। तो फिर मुझे एक सेल्फ मोटिवेशन चाहिए जो स्टेबल हो, जो जिसमें ठहराव हो, जो कुछ मांग ना रहा हो, कुछ ना मांगने पर जो उसके पास है उसमें ही संतुष्टि को दिखा रहा हो, नथिंगनेस में भी वो हैप्पीनेस फील कर रहा हो। ऐसा मैं अपने को लेकर कुछ सोचता हूँ। तो मैंने निर्णय किया कि हाँ, पैसा, नेम, फेम, ये सब तो देखो हर किसी के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए बात अंदर से आता ही है कि ऐसा हो, उसके साथ रिकॉग्निशन, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, सब ये बहुत दूर की चीज़ें हैं जो शायद इन पर बहुत डिस्कशन किया जाना चाहिए कि इनको भी किस तरीके से एक्सेप्ट करना है, क्या नज़रिया हो इनको, इनके बारे में। पर क्योंकि मैं अभी कोई बहुत एक्सपर्ट या किसी अच्छे सिनेरियो पे नहीं पहुंच पाया जहां पे मैं इस चीज़ पे कुछ खास बात को रख सकूं, लेकिन एक बात फिर मैंने निर्णय खुद से किया कि चैनल पर काम जतिन मैं करना शुरू करूंगा तो आखिरकार यहाँ पे काम क्या गोल पर्पस बनाकर किया जाए, मतलब क्या चीज़ हो जो मुझे मोटिवेट करे। तो मैंने देखा सब हर कोई करता है चैनल, तो इसलिए करता है कि एक बार चैनल चल गया तो लोग पहचानेंगे, लोगों के बीच जब जाएंगे तो लोग पहचानेंगे, अरे तुम वो हो, तो अच्छा लगेगा। और इसके साथ साथ गाड़ी होगी, बैंक बैलेंस होगा, अच्छा पैसा, दुकान, सगा दारू, सब कुछ होगा, तो ये उम्मीद रहती है ना। तो मैंने कहा यार, अपने आप से मैंने कहा कि देख, ये चीज़ कब होगी, क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट बाय प्रोडक्ट है। मुझे ऐसा लगता है ये सब चीज़ें बाय प्रोडक्ट है। और एक अच्छा और सफल इंसान वही है जो इन बाय प्रोडक्ट के पीछे ना भागे, बल्कि क्योंकि वो अपने काम के पीछे भागे, ये बाय प्रोडक्ट उसके साथ आएंगे ही आएंगे, काम को ना छोड़े। तो फिर मैं सोचा मेरा काम क्या रहे, वही क्रिएट करना, कंटेंट अपलोड करना। तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि यार मेरा खुद का प्राइमरी जो मोटिव और गोल, जो पर्पस रहना चाहिए, वो ये रहना चाहिए कि चाहे 10 साल भी मैं काम करूं यहाँ, मुझे कुछ भी अचीव ना हो, मैं तब भी हर दिन उसी खुशी, उसी उत्साह के साथ वीडियो क्रिएट कर पाऊँ, ना कि किसी गम, किसी दुख से कि यार मेरे व्यूज़ नहीं आते, यार मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते। इवन मैंने अपनी वीडियो में कभी भी ये नहीं कहा कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको जब बात दिल तक पहुंच जाएगी, हकीकत लगेगी, आप तुरंत कर लोगे। इसमें कोई कहने वाली बात भी नहीं है, आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन मैं ये बार बार कहूँ, कह करके करवाऊँ, वो मुझे खुद से भी ठीक नहीं लगता।
मेरा मकसद सिर्फ इतना कि मैं डेली वीडियो बना सकूं, उसी उत्साह उसी जोश के साथ बना सकूं जो मैं 1 साल पहले बना रहा था या 2 साल या 5 साल पहले बना रहा था, उसी एनर्जी के साथ बना पाऊं। अगर मेरे साथ वो पॉजिटिव बातें भी ना हो जो मैं सोच के चलता हूं या बाकी और बच्चे सोचकर चलते हैं और भी यंगस्टर जब सोचकर चैनल क्रिएट करते हैं, मैं उस तरह काम करूं। मैं मतलब अगर मैं कितना भी गिर जाऊं ना, उसके बावजूद भी खड़े होने की मेरे में हिम्मत बरकरार रहे, ये गट फीलिंग मैं चाहता हूं। ये एक प्रकार की लड़ाई चाहता हूं, जद्दोजहद चाहता हूं इस दुनिया से, समाज से, इस वक्त से। ये मेरी बैटल ऐसी होनी चाहिए कि अगर ये वक्त कहे कि तेरे को तो कुछ मिलने ही नहीं दूंगा और मैं कहूँ मत दे, मैं तो फिर भी करूँगा, तो वो जो बैटल होगी वो थोड़ा वो लगेगा कि स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है भाई। तो चैनल पर के ग्रोथ मिले ना मिले, कोई सक्सेस रेशियो दिखाई दे ना दे, लेकिन मैं हर दिन आकर के उस कंटेंट को क्रिएट कर पाऊँ, अब अपनी बात कह पाऊँ, अपनी वीडियो अपलोड कर पाऊँ। डिसिप्लिन तो मैंने यहाँ से सीखा, तो मुझे लगा ये चीज़ मेरे को सिखा रही है, ये चैनल मुझे ये सिखा रहा है, मेरे लाइफ में मुझे ये कुछ मोरल वैल्यूज़ दे रहा है। आज तक मैंने कभी इतना डिसिप्लिन किसी भी चीज़ में नहीं हुआ, किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन था मैंने कभी निभाया नहीं किसी चीज़ में। इस चैनल पर मैं निभा पा रहा हूँ। यानी ये मात्र सिर्फ चैनल नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक प्रोग्राम है जो मुझे हर दिन खुद पर काम करने के लिए मजबूर करता है। हर दिन मुझे खुद कुछ ना कुछ विचार करने के लिए मजबूर करता है। ये मजबूर करता है कि अब चुप नहीं बैठना है, अब शांत नहीं बैठना है, अब कुछ करना है। और इसी के साथ साथ ये मुझे एक और चीज़ इंस्टिंक्ट दे रहा है कि कुछ करते रहने की ख्वाहिश जो बार बार उठ रही है, ये झूठ है, ये सच्चाई नहीं है। असली सच्चाई ये होगी कि कभी आप कुछ ना भी करो और तब भी आप खुशी के उतने ही करीब हो। हमेशा हमें ये सिखाया गया है बचपन से कि कुछ करो कुछ करो कुछ करो, जबकि मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि अगर आप कुछ नहीं भी करते हो वो भी एक स्टेट होती है लाइफ की, है ना। फिलॉसफी का एक बहुत आगे तक का ये लेवल है, लेकिन ये भी जीवन की सच्चाई होती है कि हमेशा हमें यही सुना है कुछ करो लाइफ में, कुछ करो। ये कुछ करो क्यों, कभी कुछ ना करो भी नहीं कहना पड़ेगा, बल्कि न कुछ भी नहीं कहना है। बस जैसे पानी बहता है, जैसे हवा बहती है, जैसे प्रकृति नियम से चल रही है, जैसे अंतरिक्ष में सभी ग्रह आपस में कोऑर्डिनेट बनाकर चल रहे हैं, इनके पास कोई पर्पस नहीं है। या कहूँ कि इनके पास एक ऐसा पर्पस है जिसको वो हमारे वाले पर्पस से रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे गोल हमारे पर्पस हर वक्त चेंज होते रहते हैं, लेकिन उनका एक डिफाइन एक फिक्स गोल सेट हो चुका है। अब वो उसके अकॉर्डिंग बस करे जा रहे हैं, बस हो रहा है वो उनसे। तो प्रकृति में बहना सीखा है उन्होंने, हम गलत करते हैं, हम कुछ करो कभी कभार कुछ ना करना भी एक। तो मुझे ये चैनल ये भी सिखा रहा है। तो मेरा ये चैनल जतिन पाठक टॉक मुझे बहुत कुछ सिखाएगा। आगे आने वाले कितने दिनों में मुझे बहुत कुछ नए नए अनुभव सीखने को मिलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो पर और काम भी कर पाऊंगा, अपने बोलने के तरीके पर काम भी कर पाऊंगा, मैं खुद पर निखार ला पाऊंगा। कितना कुछ मुझे यहाँ से सीखने को मिल रहा है, ये उस बाय प्रोडक्ट से पहले मिल रहा है। और ये बहुत बढ़िया और खूबसूरत बात है कि ये चीज़ मुझे पहले अचीव हो रही है, मुझको लेकर ये चीज़ मुझे पहले अचीव हो रही है। और ये अचीव एक बार फुलफिल हो जाएगी तो बाय प्रोडक्ट अपने आप आ जाएगा, और उस वक्त इस बाय प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं रह जाएगी। ये वैल्यू सिर्फ औरों के लिए, सिर्फ औरों के लिए, खुद के लिए इसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। मायने ही रह जाएगा कि मैं जैसे आज वीडियो बनाता हूँ, एक अचीवमेंट के बाद भी मैं उसी तरह वीडियो ही बना रहा हूँगा। मेरे लिए वो अचीवेबल होगा, वो यादगार बातें होंगी कि मैं अपने पुराने समय की जर्नी को देख पाऊंगा। मैं देख पाऊंगा पहले मैं कैसे वीडियो बनाता था और अब कैसे बनाता हूँ। पहले मैं कैसे बोलता था, कभी कभार हटकता था, कभी कभार झुलसता था, कभी कभार कुछ ऊटपटांग हो जाता था, लेकिन अब कैसे। तो ये ड्रास्टिकल चेंजेस मैं देखूंगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन देखूंगा खुद की लाइफ जर्नी में, क्योंकि डेली मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपने आप को। इस महीने मैंने वाकई कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को मेंटेन रखा। ये मैं अपने ऊपर तारीफ नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये प्रकृति और ये ईश्वर पर छोड़ दूँ। मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी भी प्रकार का बोझ नहीं चाहिए। ये बोझ भी, ये भी एक बोझ है कि मैंने किया भी, ये एक बोझ है। और रियली बताऊं, मैं इस बोझ से भी छुटकारा चाहता हूं। मैं बस करना चाहता हूं। मैं इस करने का रीज़न भी नहीं देना चाहता कि कोई मुझसे कहे कि इसका रीज़न दे दो।
मैं चाहता हूँ तुम्हें क्यों ही चाहिए रीजन, क्या कारण है, क्या लालच है, क्या नुकसान है, क्या फायदा नुकसान तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हें हर चीज में रीजन ही चाहिए। कुछ चीजें बिना रीजन के भी होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। आप यकीन नहीं करोगे, आपके रीजंस बदलते हैं, उसके रीजंस अल्टीमेट होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, वो नहीं बदल रहे कभी, और वो रीजन आप कभी समझ ही नहीं पाओगे। दैट्स वाई आपको लगता है कि वो विदाउट रीजन बस ऐसी पर्पस, कुछ भी नहीं। हर किसी का एक रीजन है, गोल है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ बातें पर्पसलेस भी हो तो मजा आता है। जिंदगी, आप दोस्त के साथ बैठ करके बातचीत करते हो और ऊट पटांग बात करते हो, क्या है उसका पर्पस, क्या है उसका मीनिंग, मीनिंगलेस, थॉटलेस, है ना। और मोरली देखे तो कुछ भी नहीं है उसमें, फिर भी उन बातों का मजा ही अलग है। वो आपके पूरे दिन को एक बैटरी चार्ज करके चले जाते हैं। तो क्या आप उनको एंजॉय नहीं करते, उस पल एंजॉय करते हो? क्योंकि आप उन्हीं पल को एंजॉय करते हो बहुत ज्यादा जिनमें आपको कोई मोरालिटी नहीं सिखाई जाती, आपको कोई डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाता। आपको कहने का मतलब है पूरा आजाद छोड़ दिया जाता है। थॉट में भी, आप थॉट प्रोसेस में आजाद, बोलने में, रहन सहने में आजाद छोड़ दिया जाता है। वहां आपको वाकई में बहुत तगड़ी खुशी हासिल होती है, क्योंकि मन उड़ता पंछी है, पिंजरों में रहना पसंद नहीं करता, विचारों के पिंजरों में रहना पसंद नहीं करता। तो मैं यही करना चाहता हूं अपने इस चैनल पर, कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी प्रकार के बंधन में बंधूं। कोई मुझसे कहे कि अबे इतना महीने हो गए, अभी इतने ही सब्सक्राइबर, यार तेरे तो इतने ही व्यूज आते हैं। मेरे को नहीं फर्क पड़ता है, सच बताऊं, मेरे को सच में, और अगर ये फर्क पड़ता तो मैंने कितनों को ये चैनल बता दिया होता कि भाई ये देख लो, ये मेरा चैनल है, जरा सब्सक्राइब कर दो। मेरे को कभी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मैं तो और मना ही करता हूँ। जैसे कोई मुझे कह देना कि भाई मैंने तेरा चैनल देखा है, फिर मैं कहता हूँ, फिर हाँ देख लिया है तेरा चैनल बनाया तूने, हाँ बनाया है। और भाई अगर देख लिया है, मैं खुद से पहले बोलता हूँ, भाई अगर देख लिया है तो प्लीज सब्सक्राइब मत करना यार, हैं। तो वो मुझे ये बोलते, पहला ऐसा इंसान देख रहा हूं जो मुझे ये कह रहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना। ये कुछ अजीब बात नहीं है। मैं फिर जब वो ऐसे सवाल पूछता है तो मैं फिर उसे दोबारा कंफर्म करता हूं, उसके दिमाग में इन्फॉर्मेशन और डीपर डालता हूं कि भाई सच में प्लीज सब्सक्राइब मत करना, मेरे को सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। तो वो कहता है, बहुत मन में कहता है कि यार पागल है यार, ये सही में मेंटल है, इसे ये नहीं पता कि कैसे ग्रोथ करते, कैसे क्या होता है, साले को कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं करना यार, नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आप मुझे कितना बुरा भला कह सकते हो, प्लीज कह दो, तारीफ मत करो, तारीफ बिल्कुल ही मत करो, कोई बात नहीं, कह दो। मुझे नहीं, मैं तारीफ का भूखा नहीं होना चाहता। जो जो चीज मेरे दिमाग में, समाज से, अभी तक के मेरे व्यवहार से मेरे को मिली है, जो मुझे लगता है कि इसके अलावा एक और तरीका हो सकता है जीने का, मैं उस तरफ जाना चाहता हूं। थोड़ा डिफरेंट है, बट आई ट्राइड। तो मैं नहीं कहता हूं किसी को चैनल के बारे में, नहीं कहता हूं मेरे को सब्सक्राइब करो। और अगर कोई मुझे कहता है कि भाई तेरे 10, 15, 5, 10 व्यूज आ रहे हैं, तो मैं खुद ये कहता हूं कि 0 से तो अच्छे ही हैं। यानी मैंने वर्स्ट सिनेरियो भी 0 ले रखा है। अब उससे भी क्या मायने जाएगा, आप ही बताओ। या तो वीडियो पे वॉच आएंगे, व्यूज आएंगे, या फिर नहीं आएंगे। ये दो ही तो सिनेरियो हैं। तो मैं आने वाले की खुशी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, और ना जाने वाले के दुख को। मैं तो ये कह रहा हूं कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल है 0, जहां ना तो कुछ गया था ना कुछ आया था, 0। मैं 0 पर खुश हूं। यानी कुछ होना कुछ ना होना, इनके बीच का स्टेट वाकई में खुशी से भरा स्टेट है। और ऐसे कितने लोग हैं जो इस स्टेट में जीते हैं। आज मेरे को 5 महीने हो गए, और मैं हमेशा हर महीने के आखिरी दिन में एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, इसी तरह आप लोगों से बात करते वक्त। उसमें अपनी कुछ कमियां, कुछ खूबियां बताता हूं, डिस्कस करता हूं। आज मैंने जो डिस्कस किया है ना आपसे, वो ये डिस्कस किया कि अब मैं चैनल के का पर्पस आपको बताऊं कि एक्चुअल में मैं पर्पस क्या है मेरा। तो पैसा है, नेम फेम है, ठीक है, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं है मेरी अभी। जनरली ये कहना और करना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं जानता हूं। एज अ ह्यूमन बीइंग ये कहना शायद जुबान पे आसान होगा, पर दिल में शायद, मन में कहीं ना कहीं रहता होगा, यार कुछ तो हो। एंड नो डाउट ये होता होगा और होगा, या हो रहा है। लेकिन मैं खुद को हर बार इस बात के लिए मनाता हूं कि जतिन वर्स्ट सिनेरियो तक
उतर जा, क्योंकि लाइफ में अभी तक कुछ भी बेहतर तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं जिसमें तू कुछ अभी भी उम्मीद कर सके। तो बेहतर होगा आप ये तू जो तूने नया काम शुरू किया है, अपने हाथ में लिया है, इसमें डिसिप्लिन बनाना, इसमें कंसिस्टेंसी बनाना, इसमें अपनी बोलने के तरीके को निखारना, वीडियो में पे कुछ काम करना और इम्प्रूव करना हर दिन, इस पे फोकस कर। इस पे फोकस मत कर व्यूज़ के ऊपर, सब्सक्राइबर के ऊपर, इन चीज़ों पे फोकस मत कर, क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट होते हैं। अभी से फोकस करना तेरी स्किल को, तेरी इन्हेंसमेंट की प्रक्रिया को ये रोक देंगे, ग्रोथ को रोक देंगे। खुद को फिर मैंने ये भी कह दिया कि अगर मेरे को यहाँ पर काम करते करते 10 साल भी हो जाए, 10 साल में भी मैं कहीं ना पहुँच पाऊँ, मैं तब भी हार ना मानूँ। मुझे मेरे अंदर ऐसी गट और इंस्टिंक्ट होने चाहिए। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि मैं इन 5 महीनों में कर लिया तो बहुत शेर बन गया, बिल्कुल नहीं। अभी तो मैंने देखा ही क्या है, अभी तो मैंने परेशानी झेली ही क्या है। अभी कौन सा मेरे को यूट्यूब पे कौन सा ज़्यादा टाइम हुआ है, 5 महीने, अरे ठीक है, अच्छा है। कुछ 1 महीने में सर्वाइव नहीं कर पाते, कुछ 2 में नहीं कर पाते, कुछ 3 में नहीं कर पाते, कुछ 4 में नहीं कर पाते, कुछ 5 में नहीं कर पाते। तो कम से कम 5 में कर गया तो उसका मतलब उन 4 लोगों से अटका है थोड़ा, बस इतना ही तो है। लेकिन अभी तो कितने हैं जो तेरे से 5-5 साल तक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को बनाए हुए हैं और बस लगे पड़े हैं, और हर साल उनका दिमाग उनको मोरली डाउन करता जाता है कि यार 1 साल हो गया, कम से कम इतना तो होना चाहिए था, यार इतना साल हो गया, कम से कम कुछ तो होना चाहिए था। वो कहीं ना कहीं उनके दिल में मलाल आ ही रहा है। तो क्या गारंटी है कि मुझे में भी ये नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, अभी भी आता है। लेकिन क्या ये मेरे लिए अगेन प्रायोरिटी में रहेगा? तो मैं इस बात के लिए बिना किसी लोलो लपाट किए सच बोल सकता हूँ कि मेरे को सच में फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे शुरू से लेकर फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे अभी तक फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मैं श्योर कर रहा हूँ मुझे आगे भी इस बात का फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये फ़र्क ना पड़ना ही मेरी खुशी का कारण है। मैं इससे प्रभावित ही नहीं हो रहा, सब्सक्राइबर से, व्यूज़ से, किसी भी चीज़ से सब प्रभावित ही नहीं हो रहा, और ये प्रभाव ना होना ही मेरी खुशी का कारण बनेगा। धीरे धीरे मैं इस बीमारी से छूटना चाहता हूँ। मैं बस बनाना चाहता हूँ, मैं बस रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। मैं स्क्रिप्ट भी नहीं बोलता हूँ, ना मैं कोई हुक प्रिपेयर करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं। मैं बस आता हूँ, रॉ रैंडम आपके सामने बोलता हूँ। बस बैकग्राउंड ही आपके लिए थोड़ा चेंज करता हूँ, लाइटिंग ही थोड़ा बना के रखता हूँ, जो गरीब हालत में जैसा बना लेता हूँ। बस उससे ऊपर हटके मैं कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। यूट्यूब पे आना, शुरुआत में जब आते हैं कई, मैं कम से कम या 5 महीने तक भी आया हूँ, तो मैं कह सकता हूँ इस बात को कि मैं आगे भी और रुक टिक पाऊंगा। कब तक, कितना, मैं अभी कल की चर्चा बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि ये मेरे भरोसे नहीं है। लेकिन कुछ जो नया चैनल क्रिएट करते हैं, उतरते हैं, 1-2 दिन करते हैं, कुछ हफ्ते भर करते हैं, उसके बाद उन दम तोड़ देते हैं। पता है वो दम क्यों तोड़ते हैं, या आप भी यदि करोगे तो दम क्यों तोड़ोगे? बहुत स्ट्रॉन्ग कारण बता रहा हूँ। सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग कारण यही है कि आप जब काम करते हो तो पहले ही दिन अपने आप को बर्नआउट कर देते हो, मेंटली और फिजिकली। पूरी तरह आप झोंक देते हो, इतना झोंक देते हो कि ये तो कुछ ऐसा है कि पहली लड़ाई में आप जोश में उतरते हो, फिर बाद में आप ढीले पड़ जाते हो। बस ऐसा ही हम पहले ही चैनल क्रिएट करते, ये मैंने गलती पहले करी थी। लगा हूँ थंबनेल भी पे भी लगा पड़ा हूँ, स्क्रिप्टिंग में भी लगा पड़ा हूँ, फिर टाइटल क्या रखूँ, टैग क्या लगाऊँ, डिस्क्रिप्शन क्या लिखूँ, फिर वीडियो में कैसे कैसे कहाँ क्या करना है, एडिटिंग के लिए क्या यूज़ करूँ, कौन से पिक्चर लगाऊँ, कौन सी क्लिप, कौन सा साउंड, कौन सा म्यूजिक, है ना। ये इतना सोच रहा हूँ, और सोचते सोचते महीने हफ्ते में निकल रहे हैं, तब जाके एक वीडियो बन रही है। और ले दे के जैसे ही बनी तो उतने में मैं थक गया कि अब एडिटिंग पार्ट कहाँ से आए। एडिटिंग के पार्ट में बैठ रहे हैं तो और जद्दोजहद कि ये वीडियो अब इतनी बड़ी हो गई, अभी एक्सपोर्ट नहीं हो रही, अभी ये नहीं हो रहा, ये दिक्कत आ रही है, इसको लैपटॉप में ले लिया, फिर लैपटॉप से फ़ोन में लो, फिर ये करो। अरे बाप रे, इतना सब। उसके चलते ना मैं पढ़ाई कर पा रहा हूँ, उसके चलते ना मैं जॉब पे ध्यान दे पा रहा हूँ अपने, ना फैमिली पे कोई ज़रूरत का काम है उस पर ध्यान दे पा रहा हूँ, कोई ज़रूरत की चीज़ है उस पर ध्यान दे पा रहा हूँ। तब से मैंने डिसाइड किया यार ये तो बहुत गंदी चीज़ है यार, मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो लंबी रेस का घोड़ा बनना है, मुझे तो एक बहुत लंबा सफ़र तय करना है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, या उम्र के बुढ़ापे तक मुझे मौका मिले तो मैं इसको छोड़ने नहीं वाला। मेरे को एक लंबी जर्नी तक जाना है, कहीं पर स्टॉप नहीं है मेरे पास। तो अगर मैं ऐसा करूँगा ये ऑटोमेटिक फुल स्टॉप लगा देगा मुझ में, रोक देगा मुझे। क्यों रोक देगा? मेरा दिमाग कहेगा यार एक वीडियो करी, क्योंकि दिमाग को फिर वो चाहिए ना, प्लेजर चाहिए, उसको रिवॉर्ड चाहिए, उसने मेहनत करी है। दिमाग, शरीर जब मेहनत करता है तो अपना ईगो सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है।
हमारा ईगो सेटिस्फेक्शन मांगता है कि यार मैंने तो बहुत मेहनत से लगाई है, ध्यान करके लगाया है, कुछ तो होना चाहिए था, चलो वीडियो अपलोड कर दी। अब उसके बाद व्यूज़ नहीं आ रहे, 10 20 खींचतान के 50। तो दिमाग कह रहा है बस यार, अरे यार 2 हफ्ते लग गए इस वीडियो को बनाने में, अपलोड करी, ये कितने व्यूज़ आए हैं और सब्सक्राइबर एक भी नहीं बढ़ा इससे यार। तो फिर अगली बार जब आप वीडियो बनाओगे, क्योंकि आपने वो देख लिया व्यूज़, आपने देख लिया सब्सक्राइबर काउंट 0 का 0 ही है, तो अगली बार जब आप वीडियो बनाओगे ना, आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं रहेगा। आप मानो मत मानो, सबकॉन्शियसली आप मोटिवेट नहीं रहोगे वीडियो के लिए कि यार अब ये जो मेरी दूसरी वीडियो है बनाओ कि नहीं बनाओ। बनाओगे भी तो वो उतना एंगेजमेंट, उतना इंटरेस्ट, उतना पैशन आपके वो जो पहली वीडियो बनाने में था वो दूसरी में नहीं दिखेगा और कम हो जाएगा, क्योंकि आपके आंखों ने, आपके दिमाग ने वो देख लिए नंबर्स। तो इसलिए मैं कहता हूँ खुद को और आपको भी, और खुद के लिए तो मैं कहता ही क्या हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस अपलोड पे ध्यान देता हूँ। मैं ध्यान देता हूँ कि मेरे को डेली ऑफिस से आना है, वीडियो शूट करनी है, पसीना आ रहा होता है, पंखा बंद रहता है ताकि आपको कम से कम वॉइस तो क्लियर सुनाई दे। तो रिकॉर्ड करना, लाइव पे भी जाता हूँ मैं, इवन रात को, पता है, डेली लाइव। ये मज़ा है मेरे लिए, ये खुशी है मेरे लिए। अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, लेकिन दोनों से मैं एक जैसा ही डील करने की कोशिश करता हूँ। गुस्सा तो मुझे भी आता है, एंगरनेस तो मुझे भी आता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि चलो अब कुछ बदलाव ला रहा हूँ तो लाऊं तो सही, शुरुआत तो करूँ। ये कहीं ना कहीं से तो मुझे खुद को लेकर शुरुआत करनी पड़ेगी, और जब मुझे लगेगा कि यार जवाब देना बनता है तो मैं दे दूंगा, सीधी सी बात है। गाली गुली देनी होगी दे दूंगा, तब देखूंगा मैं, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है, सिंपल एज दैट। मेरा अभी मूड नहीं है। अभी ये है कि चलो देखते हैं, कुछ नया ट्राई करके, अगर उससे बात बनती है, नहीं बनती है तो साला पहले जैसा हाल जैसा था वो, उसमें तो कुछ बदलाव हुआ ही नहीं। फिर तो पहले जैसे थे वैसे ही हैं, है ना। वो कहते हैं ना, जिसके पास लुटाने को अब कुछ बचा ही नहीं तो वो क्या ही बचा है फिर उसके पास। अभी सोच रहा हूँ कि हो जाए तो आते हैं सब, पर ठीक है। लेकिन मैंने जून में जो लगातार वीडियो अपलोड करी हैं, ठीक है, डेली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको पोस्ट कर पाया हूँ मैं। अब इसको नेक्स्ट मंथ में, अब ये जो कल 1 तारीख है, कल से 1 तारीख जुलाई का मंथ लग जाएगा, 1 जुलाई, और बहुत गर्मी होने वाली है जुलाई में, और पंखा बंद रहता है तो मुझे तरबतर पसीने आते रहते हैं। तो आपको मेरे शरीर, चेहरे पे पसीने ज़्यादा दिखाई देंगे तब। अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ना पॉज लेता हूँ, ना मैं कट लगाता हूँ, टाइम नहीं मेरे पास। ऑफिस से आकर, जॉब से आकर सीधे रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग के हटते ही सेटअप वापस लगाकर पढ़ाने के लिए जाना, और रात 9-10 बजे तक पढ़ाना, और 10 बजे के बाद अपनी पढ़ाई और फिर सो जाना। अब बताओ, मेरे पास ना एडिटिंग का टाइम है, ना मेरे पास और किसी चीज़ का टाइम है, मेरे पास एक टाइम है, वो है रिकॉर्डिंग का। और एडिटिंग में जो करता हूँ, मतलब इसे एडिटिंग क्या बोलूँ, एडिटिंग का पार्ट बोल सकता हूँ, कि एडिटिंग के लिए कम से कम सॉफ्टवेयर में वीडियो इनपुट तो करनी ही पड़ती है, इंपोर्ट तो करनी ही पड़ती है। इंपोर्ट करने के बाद जो बैकग्राउंड भी लगाना, तो वो भी एडिटिंग के पार्ट में ही आएगा ना। तो बैकग्राउंड लगाना, फिर उसमें वॉइस को थोड़ा सा ठीक करना, थोड़ा एडजस्ट करना कलर्स को, ये सब करना, उतने में ही, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उतने में ही मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि एक्सपोर्ट होने में, जब वो बैकग्राउंड रिमूव होता है, बैकग्राउंड रिमूवर वाला वो कंप्लीट होने में वो बहुत टाइम ले जाता है यार, वही बहुत टाइम ले जाता है। तो यही ज़्यादा टाइम खाते हैं, ठीक है। वॉइस इवन करने में वो भी, क्योंकि क्लिप बड़ी होती है, तो ये चीज़ है। अगर कल को मैंने 1 घंटे की बना दी तो वो लग जाएगा 4 घंटे, तो 2-3 घंटे आराम से मेरे को लग जाते हैं। अब वो मैं काम करते करते करता हूँ, जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, तो फ़ोन में नेट ऑन है, एडिटिंग में डाल दिया, वो हो रही है, और फिर पढ़ा भी रहा हूँ, हो ही रही है वो, बस फिर हो जाएगी। 1-1.5 घंटे में पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद वो 1 घंटे, मुझे पता है सिनेरियो 1 घंटा लगता है, 1 घंटे में पढ़ा दूंगा मैं, तो वीडियो होती रहती है। जैसे हो जाती है मैं अपलोड कर देता हूँ। कभी मैं 7 बजे अपलोड कर पाता हूँ अगर अर्ली मॉर्निंग शूट किया है, और जैसे ऑफिस के बाद किया है तो फिर वो लेट नाइट हो पाती है, 9-10 बजे अपलोड हो पाती है, लेकिन होती सेम डे में ही है। ये नहीं कि नेक्स्ट डे, होती सेम डे में ही है, क्योंकि मुझे अपनी कंसिस्टेंसी, अपना डिसिप्लिन बनाना सीखना है। अभी इतना नहीं है, बट कल से, नेक्स्ट डे, और कल से क्या, आज से ही ये शुरू कर दिया है, डिसिप्लिन में लाना खुद को। तो अब देखते हैं कि मैं अपने इस खुद से किए वादे को, चैलेंज को कैसे निभाता हूँ। नेक्स्ट मंथ 31 डेज नॉन स्टॉप कंटेंट क्रिएशन चैलेंज खुद से। मज़ा आएगा, डिसिप्लिन रहने में मज़ा आएगा। यही चीज़ इंकरेज करती है, चाहे गंदी से गंदी वीडियो बनाऊं, चाहे वर्स्ट से वर्स्ट बनाऊं, चाहे कोई सुने ना सुने, लेकिन 31 दिन पूरे
बननी चाहिए, जुलाई के बननी चाहिए। देखता हूँ मैं कितना कंसिस्टेंट रह पाता हूँ, कितना डिसिप्लिन रह पाता हूँ, और मुझे यही चीज़ खुशी देगी और ये चीज़ मुझे आगे बढ़ाएगी। और सच बताऊँ, ऐसा नहीं है कि जब आप ऐसे चलते हो तो आपका आपका कुदरत आपका साथ नहीं देती है। अच्छे लोग आते हैं, कमेंट्स भी करते हैं कहीं मुझे, भाई कि भाई बहुत बढ़िया, आपकी ये बात अच्छी लगी, आपकी वो बात अच्छी, तो मेरे को अच्छा लगता है यार। बताओ, कई लोग सोचते हैं कि चैनल क्रिएट कर लिया, अब यार वीडियो क्या बनाऊं, टॉपिक क्या रखूं, नीश क्या रखूं। भाई वो टॉपिक, वो नीश रखो जिसमें आप बिना कैमरे के जब बात भी करते हो किसी से, तो कोई और आपकी बात को बहुत डेडिकेट होकर सुन पाता है। बस इसका मतलब क्लियर है कि वो बात आपकी है। मैं जब बात करता हूँ किसी अपने स्टूडेंट्स को, अपने किसी भी से व्यक्ति से बात करता हूँ, तो उस वक्त मैंने महसूस किया कि मैं ही बोल रहा होता हूँ और सामने वो बस ऑब्जर्व कर रहा होता है, सुन रहा होता है, और एक कनेक्शन बिल्ड होता है। उसके बाद फिर उसके सवाल आते हैं, तो उससे मतलब पता चलता है कि इंटरेस्ट ले रहा है वो बात में। तो मुझे लगा कि यही है मेरा टैलेंट, यही है, यही चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, इसमें कभी मैं नहीं थकूंगा। हम चैनल बनाते ही उस चीज़ का है जिसमें हम बस एक दो हफ्ते में थक जाएंगे। हमें बस ये दिखता है कि उसने करी है तो मेरे से भी हो जाएगी। नहीं यार, कोई और कॉमेडी कर रहा है, आपको नहीं आती है तो मत घुसो ना उसमें, है ना। क्यों रणवीर इलाहाबादिया जैसी हरकत करनी है। बंद हो जाएगा भी साहब किसी और का चैनल, छोड़ो, खुद का चैनल हो जाएगा। तो आप देखो कि आप क्या कर सकते हो। पहले ये देखो आपका किस में इंटरेस्ट है कि आप वो करोगे तो आप लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो, क्योंकि लंबा सफर जाएगा। ये कब मिलेगी सफलता पता नहीं, कितनी वीडियो के बाद मिलेगी पता नहीं। तो आपके अंदर इतना हिम्मत और जुनून होना चाहिए कि आप अगर 500 भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तब भी आप उतने ही एक्साइटमेंट के साथ रिकॉर्ड कर रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये चेक करो कि आप क्या है ऐसा जिस टॉपिक को अगर आप नीश को आप लो तो उस पर आप हजारों वीडियो बना सकते हो, 10,000 वीडियो भी बना सकते हो, आप थकोगे नहीं। पहला ये। दूसरा कि उस विषय में देखो कि यहाँ उस विषय में यही देखने की मत कोशिश करो कि आपने जो चुना यार ये तो कोई देखता ही नहीं है। नहीं, ऐसे मत करो, सब देखते हैं, सब चलता है, सब तरीके का कंटेंट चलता है। बस आपको उस फील्ड में एक्सप्लोर करना है बस, ठीक है। चाहे छोटे ही फील्ड क्यों ना हो, लेकिन एक्सप्लोर करना है, देखना है कि उसी फील्ड में जो आपने चुना है, जो आपका इंटरेस्ट है, उसमें कौन कौन है या क्या क्या है उस पर चल रहा है। देखो मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा उसी आपके नीश में, आप जो करना चाह रहे हो। बस उनको लिख लो, पहले तो लिख लो कहीं, और उनकी स्टार्टिंग से लेकर सारी वीडियो, हजारों 2,000 जितने भी, वो सारी वॉच करो आप। कहने का मतलब उनकी पर्सनैलिटी को, उनके टोन को, उनके हर चीज़ को एनालाइज करो। एज इट इज होता, कॉपी मत कर लेना, एनालाइज करो। धीरे 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 एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप जिस निश को सिलेक्ट कर रहे हो, जिसमें आप कह रहे हो कि आप कुछ नहीं कर पाओगे या कोई और देखेगा भी नहीं, दरअसल वो कर भी रहे हैं और देखा भी जा रहा है उनका वो कंटेंट। तो आपको एक मोटिवेशन आएगा कि ये भी है, मतलब हो रहा है, तो आप करोगे, फिर आपको और मोटिवेशन मिलेगा हर दिन वीडियो क्रिएट करने का, कंटेंट क्रिएट करने का, है ना। और तीसरा ये है कि हम लोग ज़्यादा परेशान इसलिए होते हैं कि यार कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, व्यूज़ देखते हैं, सब्सक्राइबर देखते हैं। अरे आप ना 6 महीने इसको इग्नोर कर दो, मैं तो कहता हूँ इग्नोर कर दो। अगर आपका मन भी है तो देख लो, लेकिन दिमाग में इस बात को ना ऐसे स्टैम्प पेपर की तरह लॉक कर दो कि भाई चाहे मेरे व्यूज़ अभी 20 में देख लूँ तब भी मैं नाराज़ नहीं हूँगा, चाहे मैं 50 सब्सक्राइबर देख लूँ इतने सालों बाद फिर भी मैं नाराज़ नहीं हूँगा खुद से, और उतनी ही एनर्जी के साथ काम करूँगा जितना कर रहा था। ये जो तरीका है आपका, ये और मज़ेदार हो जाएगा, और मज़ेदार हो जाएगा। जैसे कई कहते हैं ना कि भाई अपना ये YT डिलीट कर दो, मत देखो यार उसको। आप डिलीट करने से क्या हो जाएगा, ये तो पेड़ की जड़ काटी नहीं, आपने पेड़ काटा है, वो फिर जड़ है, फिर उग जाएगा, है कि नहीं। तो कहने का अर्थ है कि बीमारी को जड़ से ही खत्म करो ना। बीमारी क्या है, बीमारी अब जैसे आपने YT रिकॉर्ड स्टूडियो ही डिलीट कर दिया, बस वीडियो बना रहे हो अपलोड कर रहे हो, बना रहे हो अपलोड कर रहे हो, तो दरअसल मिस्टेक हो जाएगी ना कि आप मतलब एनालाइज नहीं कर पाओगे कि आपने 50 वीडियो अपलोड कर दी, अब क्या ड्रास्टिकल चेंजेस करने की जरूरत है, क्या है जो आपको और इम्प्रूव करने की जरूरत है, वो थोड़ा एनालाइज करने का मौका नहीं मिल पाएगा आपको, नुकसान ही हो जाएगा। और दूसरा जो कि वो कह रहे हैं कि किस वजह से डिलीट कर दो, आप वो ये कह रहे हैं कि आपको व्यूज़ दिखेंगे, आप बुरा मानोगे, आपको सब्सक्राइब अकाउंट दिखेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो इस वजह से वो कहना चाह रहे हैं कि आप डिलीट ही कर दो, यही सॉल्यूशन है। जबकि मैं कह रहा हूँ ये सॉल्यूशन ही नहीं, बीमारी से भागना सॉल्यूशन नहीं है। बीमारी का सामना करके उसके सामने आंखों से आंखें मिलाकर उसी मोटिवेशन जज्बे के साथ लड़ना समझदारी होगी।
क्योंकि हम जितना भागते हैं किसी भी चीज़ से, ये प्रकृति उतना ही चपकती है हमारे ऊपर वो चीज़। आप भागोगे वाइटी से कोई बात नहीं, कल को कोई आपका दोस्त यारी बैठा होगा, वही देख के आपको बोल देगा अबे कल की वीडियो में तेरे 20 व्यूज आए, लो कान ने तो सुन लिया। क्या करोगे, कान में डंठल डाल दोगे या कान का पर्दा फाड़ दोगे? क्या क्या कर लो, क्या क्या लोगे? वो चलो वो दिखाई देगा, ये देखो तेरी वीडियो में 20 व्यूज आए हैं, आंख फोड़ दोगे अपनी? अब क्या कर दोगे आप अपने साथ? कर दोगे तो फिर ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। सुनने को मिलेगा ना, देखने को मिलेगा ना। फिर क्या हुआ वाईटी स्टूडियो डिलीट करने से? कुछ नहीं हुआ। बेहतर यही है, इंस्टॉल कर लिया है, अच्छी बात है, पर प्रायोरिटी मेंटेलिटी पर ज़्यादा गौर करो। फिजिकल एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि मेंटली एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। मेंटली आप क्या सोच रहे हो वही फिजिकली बन जाएगा, वही फिजिकली अपेयर हो जाएगा। अगर आपने आज वीडियो अपलोड करी और आपको दिखा कि उसमें कितने 5 व्यूज आए हैं, 2 दिन हो गए 5 व्यूज ही आए हैं, डोंट वरी, फ्लॉप हो गई, घंटा फर्क नहीं पड़ता, अगले पे काम करो, अगले पे काम करो और बहुत बेहतर इंप्रूव करके काम करो, ट्राई करो और अपना बेहतर करो, किसी और का बेहतर नहीं कि किसी और ने कहा ऐसा कर ले। नहीं भाई, मेरे को नहीं, मैं अपने से देखूंगा रास्ता। यहाँ पे आपको अपने से देखना है, पहले सबकी सुननी है, देखनी है, समझनी है, करना अपने नजरिए से ही है, चाहे वो खराबी क्यों ना हो। देखो वो निखरेगा, इंप्रूव होगा धीरे धीरे, ठीक है। जब पूरे सुपरस्टार जैसे कीचड़ खाने वाले भी पॉपुलर हो जाते हैं, तो तुम तो कीचड़ भी नहीं खाते, दाल रोटी खाते हो खुशी से, क्यों इंसान की तरह हरकत करके तुम सफल नहीं हो सकते? वो करो यार, अपने आप को पहचान बना दो इस चीज की, कि कोई पहचाने आपको इसी काम से कि यार ये काम बंदा है, कंसिस्टेंटली करता है, लेकिन डेली करता है, चाहे खराब करता है लेकिन कोशिश डेली करता है। मटका बनाने वाला शुरुआत में जब सीखता है, बिगड़ता है, सीखता है, बिगड़ता है, सीखता है, बिगड़ता है, करता रहता है, हार नहीं मानता है। एक दिन चाहे टेढ़े बनाता है लेकिन बनाना शुरू करता है, धीरे धीरे वो फिर देखता है औरों को कि वो कैसे कर लेते हैं, एकदम सही से बना लेते हैं, फिर उनको देखता है, थोड़ा प्रैक्टिस करता है, फिर सीधा बनने लग जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया अचानक से नहीं हुई, ये प्रक्रिया हुई जब उसने हजारों बार गलतियां की, उससे हुई, और गलतियां होने के बावजूद उसने अपने इंस्टिंक्ट को तैयार रखा कि मैं फिर से तैयार होऊंगा, फिर से करूंगा। ये बहुत अच्छी मोटिवेशन होती है, और क्या चाहिए। तो राइट नाउ अब जब मैं इस मंथ के एंड ऑफ डे में आ चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे हमेशा वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए। तो आप लोगों से बात करके हमेशा इस बात की खुशी मनाता हूँ कि राइट नाउ आप मेरे इस 5 महीने के सफ़र में यहाँ तक आए और यहाँ तक हैं, अगर मुझे सुन रहे हैं। तो मैं अगर आप भी कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं तो मैं आपको तो यही सलाह देने वाला हूँ, एक बड़े भाई, छोटे भाई या कुछ भी समझिए, कि भाई आप बस करना शुरू करो, आप बस कंटेंट बनाना शुरू करो। नो वॉट कि आपके पास क्या नहीं है, बैकग्राउंड नहीं कर पा रहे हो, साउंड नहीं मिल रहा आपको, कॉपीराइट की दिक्कत आ रही है, मत करो, कॉपीराइट से बचो पहले तो, मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करो, क्योंकि वो तो फिर ही नुकसान है। फिर तो आप चाहे पूरा कुछ भी कर लो, वो फिर नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा है ही नहीं, रूल्स रेगुलेशन तोड़ रहे हो बेसिकली। और आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो। जो लोग कहते हैं ना कि जो पब्लिक चाहती है वो करो, इसमें कमी है कि जो पब्लिक चाहती है वही करोगे तो आप पब्लिक को उतना खुश नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि पब्लिक तो न जाने क्या क्या चाहती है। किसी से भी पूछ लो, कोई कहेगा भाई तू कॉमेडी बना, वो उसमें ज़्यादा चलता है। फिर किसी से पूछोगे तो वो कहेगा भाई यार तू किचन में काम कर, रसोई वसोई में खाना वाना बना, बहुत चलता है, हम भी देखते हैं, देखेंगे हम तेरी वीडियो। फिर कोई कहेगा भाई यार तू पॉलिटिशियन पे बोला कर, मैं बहुत देखता हूँ, मैं देखूंगा तेरी वीडियो। अच्छा, फिर किसी से बोलेंगे भाई तू डॉक्यूमेंट्री बना ले, भाई तू गेमिंग बना, गेमिंग बहुत चलती है यार, मजा भी आता है, गेम खेलने को मिलेगी तेरे को, पूरा दिन मस्त आ जाएगा। 10 लोग 10 राय हो गई। अब बताओ, अब आप बोलते हो ना व्यूअर क्या देखता है उसके अकॉर्डिंग बनाता हूँ। व्यूअर तो सब देखता है, व्यूअर तो हगने वाले को भी देखता है, टट्टी खाने वाले को भी देखता है, वो तो सबको देखता है। यहाँ पे भी व्यूअर बुरा नहीं है, मतलब आप बुरे नहीं हो, आप सब कैटेगरी में बटे हुए हो। मुझे डिसाइड करना है कि आपकी कौन सी कैटेगरी में मुझे जाना चाहिए, यानी मेरा इंटरेस्ट किस में है। शुरुआत मेरे इंटरेस्ट से होगी और मेरा इंटरेस्ट और आपका इंटरेस्ट बस मैच होना चाहिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर। अगर आप मेरी वीडियो अब यहाँ तक देख रहे हो, सुन रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका इंटरेस्ट, आपका जो बिहेवियर है, जो दिल की अटैचमेंट है, वो मेरे से हो रही है, मेरे शब्दों से हो रही है। बस गेम चेंज हो गई यहाँ से, यानी मैंने अपना इंटरेस्ट भी फॉलो किया और वही आपका भी था, मैच हुआ। आप मेरी वीडियो को देखें, मैंने आपको बोला, आपको बताया यहाँ पर इतनी सारी बातें, तो ये क्लियरिटी ऑफ माइंड क्रिएट होता है। लेकिन मैं ये बोलूँ कि नहीं व्यूअर देख रहा वही बनाऊंगा, करा ले,
क्योंकि तेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो तू ज़्यादा देर कर ही नहीं पाएगा, ज़्यादा दिनों तक नहीं कर पाएगा और एक दिन छोड़ देगा और फिर खुद बोलेगा तुम तो नहीं कर सकते थे बेटा। क्यों ऐसा फिर काम करना है? करो आपको जो पसंद है और फिर उसको अलाइन करो जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं, दैट्स इट। फिर अलाइन करो। ये जो गेम सिखा दी गई है हमको कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये सब सिर्फ गुमराह करने के लिए, सब कुछ गुमराह करने के लिए, एडिटिंग वगैरह ये बहुत बात की चीज़ें हैं, टाइटल थंबनेल ये बहुत बात की चीज़ें। शुरुआत की चीज़ ये कैमरा फेस तो करो, आप कैमरा पे एक बार आओ तो सही, बोलो तो सही, क्या बोलते हो पूरा दिन रिकॉर्ड करके बोल के तो दिखाओ, एक बार कुछ तो करो, आकर के डाल दो एक रॉ वीडियो, देखो आप खुद, फिर उसको वॉच करो, अपलोड होने के बाद नहीं, पहले वॉच करो, फिर उसमें कमियां देखो और उसको इंप्रूव करो हर दिन। बस ऑथेंटिक रहो, रॉ रहो। आजकल कोई बनावटी नहीं देखना चाहता, बनावट किसी को पसंद नहीं। हर कोई चाहता है मुझ जैसा कोई रियल पर्सनैलिटी वाला मिल जाए जो मेरे जैसा ही दिखे कैमरा पर भी। तो ऐसा लोगों को फील करा दो, एक बार लोगों को फील उसके इमोशन से जुड़ गए तो एल्गोरिदम भी हैक हो जाएगा। आप सोच रहे हो मैं ऐसा टाइटल लिख दूं, मैं ऐसा टैग लिख दूं कि एल्गोरिदम हैक हो जाए और मेरी वीडियो वायरल हो जाए, कुछ नहीं होगा। ना वीडियो वायरल होगी, ना तुम कुछ आगे बढ़ने वाला है, ना फिर कुछ दिनों बाद तुम्हारा चैनल भी दिखाई नहीं देगा, तुम ही गायब हो जाओगे एकदम। जैसे कि तो क्या वो एक कहावत नहीं है, भैंस के सर से सींग या ऐसा कुछ, ऐसा हो जाओगे। क्यों होना है ऐसा? अगर आपको अपनी छाप बनानी है, अपनी छवि बनानी है तो आप उसमें बनाओ जो आप हो, रखो जैसे हो, आप लोगों के सामने रखो, बात करो अपनी कमियों की, अपनी खूबियों की, अपनी सब चीज़ की बात करो, रखो अपनी बातें एक बार कैमरे के सामने। धीरे धीरे लोग तुम्हारे से जुड़ने लगेंगे, तुम्हारे इंस्टिंक्ट को समझने लगेंगे, वैल्यू करने लगेंगे और देखो फिर आगे बढ़ोगे। तो आज की वीडियो में मैं डेली कोई ना कोई टॉपिक पे डिस्कशन करता ही हूँ। आज की वीडियो में मैंने कोई टॉपिक नहीं उठाया बेसिकली कि मैं बताऊँ कि आप यूट्यूबर कैसे बनेगा, फलाना ढिमकाना, क्योंकि मैं खुद ही नहीं बनाऊँ जो मैं बताऊँ। यहाँ तो बस मैंने अब तक के इस जर्नी को, इस 5 महीने की जर्नी को आपके सामने रखा है कि आखिरकार मैं क्यों यहाँ पर डिसिप्लिन रहना चाह रहा हूँ, क्या मेरी प्रायोरिटी सेट है और मुझे आगे कैसे काम करना है। मैं इस चीज़ पर बात कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ आपसे। यही तो है जतिन पाठक टॉक, और है क्या इसके अलावा, और उससे आगे कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं। यही जतिन पाठक टॉक है, यही मेरा रॉ है, रूप है, यही मेरा एक ट्रूली फेस है जो आप इस कैमरा के सामने भी है और ठीक आपके सामने भी है और इससे पीछे भी है। मैं जैसा कैमरे पे हूँ वैसा ही कैमरे के बाहर भी हूँ, कोई अंतर नहीं है। अगर मैं यहाँ गाली भी दे रहा हूँ तो कैमरे के बाहर भी मैंने दी है। मैं अगर यहाँ कुछ बात कर रहा हूँ कि मैंने बनाई संस्कार पे वीडियो बनाई कि जो हमें संस्कार दिखते हैं वो संस्कार नहीं है, वो झूठ है, वो एक ज़बरदस्ती का एक सिस्टम है जो मजबूरी हमसे बस बनवाया जा रहा है। इससे अलग एक रियल संस्कार होता है जो हमने कभी फॉलो ही नहीं किया। मैंने उसकी बात करी, मेरे को जब कुछ बुरा लगा मैंने उस पर तंज भी कसा, मैंने अपने ही अनुभव शेयर करे और कितनों को पसंद आए, कितनों को अच्छे लगे, कितनों को वो लगा, वाइब मैच हुई, तो लोगों ने कमेंट भी किया, अच्छे अच्छे कमेंट भी आए। हाँ, किसी ने मुझे इंप्रूव के लिए कहा, किसी ने कुछ कहा, मैंने उनकी बात को नकारा नहीं। मैं तो एडिटिंग पे बिलीव करता हूँ, समय तो मिले मुझे और मैं धीरे धीरे देखना अपने आप को और इम्प्रूव करता जाऊँगा और ये वक्त मुझे यूट्यूब खुद देने लगेगा। ये खुद मुझे इस मुकाम पर पहुँचा देगा कि मैं आप लोगों के लिए वो बेहतर एडिटिंग वाला पार्ट भी लेकर आऊँगा। ये यूट्यूब ही करेगा, ये मेरा प्रकृति, ये मेरा आसपास का वातावरण ही करेगा जिसको मैं आज अब अपने अनुसार बना रहा हूँ। इसके अनुसार नहीं ढल रहा हूँ, इसको अपने अनुसार बनाता जा रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा इसके अनुसार। कोऑर्डिनेशन यही चीज़ है, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी प्रकृति और ये मेरे आसपास की प्रकृति, इसको बहुत पॉजिटिव बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और अभी जस्ट मैं कर ही रहा हूँ। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में कितनी चीज़ों की गारंटी उठाई है और फिर मैंने महसूस किया मैंने गलतियाँ करी हैं, तो ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे अपने ऊपर। तब ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैंने एक प्रॉमिस की थी और साला फिर मैंने तोड़ दी। तो मैं यहाँ प्रॉमिस नहीं करता हूँ मैं डिसिप्लिन बनाए रखा हूँ या मैं डिसिप्लिन वाला बंदा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इन 5 महीनों में डिसिप्लिन मैंने कोशिश करी है और आगे करूँगा, प्रॉमिस नहीं। मैं एक अच्छा व्यवस्था रॉ रहने का प्रयास करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, गारंटी नहीं। क्योंकि मुझे अभी तक इस मामले में खुद पर कभी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इतने कामों को पे हाथ मारा है और कभी भी किसी भी काम को उसके अंजाम तक नहीं पहुँचाया। आज मैं अगर इतने 5 महीने तो मैं किसी तक पे स्टिल टिका ही नहीं हूँ कभी भी, जेन्युइनली। यूट्यूब पे भी मैं पहले कभी इतना नहीं टिका, जबकि मुझे 1-2 साल हो गए तब भी उस वाले में चैनल पे। लेकिन इस चैनल पे मुझे जस्ट 5 महीने हुए और 5 महीनों में मैं यहाँ तक अगर आया हूँ तो मैं इस बात के लिए थोड़ा सा क्रेडिट दे दूंगा खुद को, ताकि मुझे इस बात का सेटिस्फेक्शन और थोड़ी खुशी मिले कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ।
ये वाली बात मुझ में आ जाए, जो मेरे को दिमाग में घुसा हुआ है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, लोगों से सुना है, खुद से सुना है, खुद से 1000 बार सुना है, लोग क्या बोलेंगे, खुद से 1000 बार सुना है कि मैं नहीं कर सकता, ये बदल रहा है, ये बदल रहा है। अब मैं कह रहा हूँ खुद से कि मैं भी कर सकता हूँ, क्या ये नहीं, लेकिन हाँ कुछ भी जो भी मैं कर सकता हूँ वो हाँ मैं कर सकता हूँ। तो चैनल बनाना, डिसिप्लिन मैं बना सकता हूँ, मैं रह सकता हूँ, मैं अपने इंटरेस्ट को, पैशन को फॉलो कर सकता हूँ, ये मैं सीख रहा हूँ। अब मैं कर सकता हूँ पर आया हूँ, पहले मैं कर नहीं सकता पे था। तो ये चीज़ें हुई बदलाव। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी वरना ये, ठीक है। तो आज की वीडियो में आप लोगों से बात की है ये, और आप लोगों से अनुभव शेयर किया है अपने इस 5 महीनों की जर्नी का, कैसी रही, क्या रहा, क्या सीखा, क्या गलतियां हुई, वो सब। तो मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए।